हेलो गाइस। तो यदि आप बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर हिंदी माइनर पेपर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यानी कि आपका जो माइनर पेपर का एग्ज़ाम है हिंदी का वो 24 या 25 नवंबर को होगा, ठीक है। तो उसी के संबंध में यह वीडियो है। तो प्लीज़ जिन लोगों को माइनर में हिंदी मिला है सॉरी माइनर में हिंदी मिला है, ये उनके लिए वीडियो है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिनको हिंदी मिला है माइनर में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो हिंदी का पेपर होगा, यानी कि उसका जो टॉपिक है वह संवैधानिक स्वरूप एवं भाषा विमर्श के नए शस्त्र है। तो इसके बारे में हम आगे थोड़ी सी बात करेंगे। तब से सबसे पहले हम कुछ और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, शायद मतलब ये सब भी क्वेश्चन आ सके, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि अमृत राय ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो अमृत राय ने हंस पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है कलम का सिपाही का प्रकाशन कब हुआ। तो कलम के सिपाही का प्रकाशन सन 1962 में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। तो कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, जीवनी विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत राय के पिता का नाम क्या था। तो अमृत राय के पिता का नाम मुंशी प्रेमचंद्र था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन, अमृत राय का जन्म कहाँ हुआ था। तो अमृत राय का जन्म कानपुर में हुआ था। आगे क्वेश्चन, लेखिका ने गिल्लू के घाव पर क्या लगाया था। लेखिका ने गिल्लू के घाव पर पेंसिलम का मलहम लगाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है, महादेवी जी के बीमार होकर अस्पताल जाने पर गिल्लू ने क्या छोड़ दिया था। तो प्रिय खाना काजू बिस्कुट छोड़ दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो गाइस यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइस हमारे चैनल पर सभी तरह के वीडियो उपलब्ध हैं। यदि आप SSC की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में यदि आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ओ लेवल बैच यानी कि SSC गाइड के नाम से भी है, तो वहाँ SSC गाइड और इस वीडियो का PDF चाहिए जो बन रहा है अभी, तो आपको अमन जैकियन से जुड़ना पड़ेगा। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है गिल्लू की समाधि कहाँ पर बनाई गई थी। सोनजूही की लता के नीचे बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। तो कलम का सिपाही जीवनी किसने लिखी है। कलम का सिपाही जीवनी अमृत राय ने लिखी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत राय का जन्म कब हुआ था। तो अमृत राय का जन्म सन 1921 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब हम बात करते हैं आपके जो हिंदी का जो टॉपिक दिया गया है, यानी कि आपका जो पेपर है, यानी कि पेपर का जो नाम है यह होगा संवैधानिक स्वरूप एवं भाषा विमर्श के नए क्षेत्र राजभाषा हिंदी। यानी कि आपका यही टॉपिक है संवैधानिक स्वरूप एवं विमर्श के नए शास्त्र। तो आपको इसमें कुछ अनुच्छेद के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए और भाषा के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसके नए क्षेत्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यानी कि आपको यहाँ पर पहले ही बता दिया गया है, यानी कि संवैधानिक स्वरूप एवं भाषा विमर्श के नए क्षेत्र, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं राजभाषा हिंदी के बारे में। तो राजभाषा हिंदी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर दिया है पहला मतलब ये टॉपिक दिया है कि भारतीय संविधान के भाग, यानी कि यहाँ इसको ध्यान में रखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद, भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया। यानी कि अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया, यानी कि लिखा गया है, बताया गया है। और दूसरा पॉइंट क्या हमारा, संविधान की 8वीं अनुसूची में, ठीक है, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का मान्यता दी गई है। तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। आगे क्वेश्चन है, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी, यानी कि मूल संविधान यानी पहले संविधान में 14 भाषाएं ही थी। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया है कि अन्य भाषाएं कौन कौन थी। अन्य भाषाएं 21वें और 71वें और 92वें यानी कि संशोधन अधिनियम के तहत सम्मिलित की गई। यानी कि जो अन्य 8 भाषाएं हैं वो 21वें, 71वें और 92वें संशोधन अधिनियम के तहत सम्मिलित की गई थी। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी वो भाषाएं थी। यानी कि 21वीं सदी में जो संशोधन हुआ था भाषा वो 1967 के दशक में हुआ था। यानी कि सीधी, कौन सी भाषा थी, सीधी भाषा थी।
और दूसरा क्या है, 71वां संशोधन 1992 में था, ठीक है। यानी कि यह एक ट्रिक है, यानी कि जो यदि आपसे कोई पूछ लिया 71वां संशोधन में कौन सी भाषा सम्मिलित हुई थी, तो आपको नमक याद रखना है। क्या? नमक को याद रखना है। यानी कि न से नेपाली होता है, और म से मणिपुरी, और क से कोकड़ी। यानी कि यह तीनों भाषा 71वें संशोधन में मतलब सम्मिलित की गई थी, सब ध्यान में। आगे क्वेश्चन है 92वां संशोधन 2003 में हुआ था। आपको इसको भी ट्रिक के माध्यम से याद रखना है कि बोर्ड मास, आपको बोर्ड मास याद रखना है। यानी कि बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, यह तीन बोर्ड मास आपको याद रखना है। यानी कि कुल मिलाकर कितनी भाषा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यही 8 भाषाएं इन तीनों संशोधन में मतलब सम्मिलित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करेंगे संविधान में हिंदी भाषा संबंधी उपबंध की, यानी कि अनुच्छेद 343 से 351 तक, ठीक है। तो इसमें चलिए बताते हैं आपको क्या दिया गया है। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, केंद्र संबंधी, जो हमारा अनुच्छेद 343 और 344 है, उसमें केंद्र संबंधी और संघ संबंधी बातों को बताया गया है। आगे क्वेश्चन है राज्य संबंधी। तो राज्य संबंधी जो बातें होती हैं, यानी कि राज्य से संबंधित जो भी क्रियाएँ होती हैं, कार्य होती हैं, वह अनुच्छेद 345 से 347 तक बताया गया है। और जो न्यायालय संबंधी होती हैं बातें, वो अनुच्छेद 348 से 349 के मतलब बीच में आती हैं न्यायालय संबंधी बातें। आगे क्वेश्चन है अल्पसंख्यक व्यथा निवारण संबंधी, यानी कि जो अल्पसंख्यक व्यथा निवारण संबंधी जो भी कार्य होती हैं, वो 350 से 351 के अंतर्गत आती हैं। अब बारी बारी से जल्दी हम एक एक के बारे में बात करते हैं। यह दिया है अनुच्छेद 343। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है अनुच्छेद 343 में, देश की राजभाषा हिंदी रहेगी और लिपि देवनागरी होगी और अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक राजभाषा क्या रहेगी, अंग्रेजी ही रहेगी। यानी कि संविधान लागू होने के बाद के 15 वर्षों तक जो राजभाषा है वह अंग्रेजी ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद को कानून बनाने की क्या हो शक्ति होगी, जो हमारा संसद है उसको नए कानून बनाने की मतलब शक्ति रहेगी, यानी कि ऑर्डर रहेगा। तो ये थे ये तीनों पॉइंट अनुच्छेद 343 के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 344 के अंतर्गत। तो यहाँ पर अनुच्छेद 344 में पहला पॉइंट है राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा होगा। इसमें जो राजभाषा है हमारा, जो राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। और 7 जून 1955 को बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। इसमें 30 सदस्य होंगे, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होंगे। आगे क्वेश्चन, आयोग की समीक्षा प्रत्येक 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इसमें ठीक है, आयोग की समीक्षा प्रत्येक 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और संसद द्वारा आयोग की समीक्षा प्रत्येक 10 वर्ष बाद की जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 345 के बारे में। तो यहाँ पर दिया गया है अनुच्छेद 345। तो पहला पॉइंट इसमें दिया है प्रदेश को अपनी प्रादेशिक भाषा चुनने का अधिकार होगा। इसमें यानी कि जो भी प्रदेश होंगे उनको अपनी प्रादेशिक यानी कि उनकी खुद की भाषा चुनने का अधिकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य का विधानमंडल, दूसरा पॉइंट है किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को या उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार कर सकता है। अब चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 346 के बारे में। तो अनुच्छेद 343 में पहला पॉइंट है राज्यों का एक दूसरे के पत्राचार के लिए भाषा प्रयोग। और दूसरा है इसके संबंध में राजभाषा अधिनियम 1976 बनाया गया है, जिसके अंतर्गत राज्यों के 3 भागों में विभक्त किया गया है, क श्रेणी राज्य और ख श्रेणी राज्य और ग श्रेणी राज्य। तो आइए हम बात करते हैं। तो क श्रेणी राज्य के अंतर्गत क्या आते हैं, एक ट्रिक है। क्या है, क श्रेणी में जो राज्य आते हैं उनको याद करने का यह ट्रिक है। क्या है, यह जो दिया गया है काला वाला, यह ट्रिक है। कैसे है, हम दिल्ली के राजा हिरण्यसंघ विहार करते हैं। हम दिल्ली के राजा हिरण्यसंघ विहार करते हैं, यानी कि हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, और हरियाणा,
हिरनों से यानी कि हरियाणा, दी से दिल्ली, राजस्थान, बिहार, ये सभी आपको याद करने का ट्रिक है। तो क श्रेणी के राज्य जो हैं। अब आइए हम बात करते हैं ख श्रेणी के राज्य। तो चड्ढी दिया है, चड्ढी निक्कर पहन के गुजराती पंजाबी बने महान, चड्ढी निक्कर पहन के गुजराती पंजाबी बने महान। तो यानी कि दिया है पंजाब, फिर चंडीगढ़, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर अंडमान निकोबार। यानी कि इसको यानी कि ख श्रेणी के राज्य को याद करने का यह ट्रिक है। चलिए अब ग श्रेणी के राज्य के बारे में बात करते हैं। तो ग श्रेणी में आते हैं तो शेष जो अन्य राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि ग श्रेणी में जो शेष अन्य राज्य व केंद्र शासित प्रदेश आएंगे। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 347 के बारे में। तो अनुच्छेद 347 में क्या किया है कि जनता की अनुभाग में बोली जाने वाली भाषा का प्रयोग या राज्य की जनता द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता दी जाएगी। अब नेक्स्ट क्या है हमारा अनुच्छेद 348 और 349। न्यायालयों में सभी कार्रवाइयाँ अंग्रेजी में होंगी। जो न्यायालय में जो सभी कार्रवाइयाँ होंगी अनुच्छेद 348 और 349 में दिया गया है कि जो न्यायालयों में जो मतलब हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स होते हैं उसमें जो कार्रवाइयाँ होंगी वो अंग्रेजी में होंगी। और नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है भाषा के कानून अधिनियम करने संबंधी, ठीक है, यानी कि इसमें भाषा के कानून अधिनियमित करने के संबंधी में होगा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा अनुच्छेद 350 से 351 दिया है कि व्यथा निवारण हेतु अभ्यावेदन, क्या दिया है व्यथा निवारण हेतु अभ्यावेदन में किसी भी भाषा का प्रयोग करना होगा। तो अल्पसंख्यक वर्ग को मातृभाषा में शिक्षा प्राथमिक स्तर पर दी जाएगी। जो अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग होते हैं उसमें उनको मातृभाषा यानी कि अपनी भाषा में शिक्षा प्राथमिक स्तर पर दी जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पॉइंट है अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति होगी। अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति होगी। हिंदी के विकास के निर्देश दिए जाएंगे। चलिए आगे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अन्य अनुच्छेद, ठीक है। तो अन्य अनुच्छेद में जो आते हैं तो पहला पॉइंट है अनुच्छेद 120 जो है उसमें संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा आएगी। अनुच्छेद 210 विधानसभा में प्रयोग की जाने वाली भाषा। तो आई होप यह आपको समझ में आएगा। यदि आप बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर हिंदी का माइनर पेपर देने जा रहे हैं तो अपने दोस्तों को साथ इस वीडियो को शेयर करें। यह सभी कॉलेज के लिए है जिनका माइनर पेपर हिंदी का होने वाला है। तो धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।